रावलपिंडी बहादुरों और जानसारों का इलाका है। मैं रावलपिंडी को अपना दूसरा घर समझती हूँ। रावलपिंडी जब भुट्टो साहब वजीर थे तो मैं यहाँ रावलपिंडी में रहती थी और यहाँ रावलपिंडी में स्कूल जाती थी। रावलपिंडी के अंदर मैंने बहुत खुशियाँ देखी और रावलपिंडी के अंदर मैंने बहुत दुख भी देखे। यह आवाज है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की। यह अंश लियाकत नेशनल बाग में बेनजीर भुट्टो की हत्या के ठीक पहले दी गई स्पीच से लिया गया है। इसमें बेनजीर कह रही हैं कि रावलपिंडी से उनकी बेशुमार यादें जुड़ी हैं। इस शहर ने उन्हें जितनी खुशियां बख्शी हैं उतने ही गम भी दिए हैं। इस स्पीच के दौरान भुट्टो को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि यह स्पीच उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ लम्हे हैं और यही रावलपिंडी का शहर उन्हें बहुत जल्द मौत की आगोश में ले जाएगा। ईयर शॉट पर मैं हूं सौरभ भ्रमर और विश्व चर्चित हत्याएं के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बेनजीर भुट्टो की हत्या के बारे में, जिसके बाद पाकिस्तान में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। तारीख 27 दिसंबर 2007। पाकिस्तान में अगले महीने आम चुनाव होने वाले थे। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत नेशनल बाग में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। चारों तरफ जियो 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 भुट्टो बेनजीर के नारे गूंज रहे थे। बेनजीर अपनी लैंड क्रूजर कार में बैठी थीं। भीड़ का ऐसा हुजूम था कि उनका कारवां एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लोग उनकी एक झलक देखने को बेताब थे। समर्थकों की इतनी मोहब्बत देखकर भुट्टो कार में ही खड़ी हो गईं और एस्केप हैच यानी गाड़ी की सनरूफ से बाहर की तरफ देखने लगीं। बेनजीर का हत्यारा बिलाल भी इस भीड़ का हिस्सा था और घात लगा के मौके की तलाश में था। वो बेनजीर की गाड़ी के पास पहुंचा और उनके सर की तरफ निशाना लगा के 3 गोलियां दाग दी। गोलियों से लहूलुहान बेनजीर भुट्टो जैसे ही सीट पर गिरी, सुसाइड बॉम्बर बिलाल ने अपनी एक्सप्लोजिव से जड़ी जैकेट का बटन दबा दिया। याद करने वालों को इस मोमेंट, इस लम्हे से, इन पलों से ठीक राजीव गांधी की हत्या की याद आएगी। इसके तुरंत बाद बेनजीर भुट्टो का सर उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहीद खान की गोद में था। नाहीद ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि भुट्टो के सर से तेजी से खून बह निकला था। नाहीद ने उसे अपने दुपट्टे से रोकने की कोशिश भी की। बेनजीर को ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल तक लेके जाना भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम बड़ा काम नहीं था। धमाके में उनकी गाड़ी के सारे टायर्स पंचर हो चुके थे। आसपास कोई एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। ड्राइवर ने कुछ देर तक गाड़ी को घसीट के हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गाड़ी ने जवाब दे दिया। इसी बीच उनकी स्पोक्सपर्सन यानी प्रवक्ता की जीप वहां पहुंच चुकी थी, जिसमें बेनजीर को रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। बेनजीर को गोली लगने और उनके हॉस्पिटल पहुंचने के बीच तकरीबन 34 मिनट का समय लग गया। बेनजीर भुट्टो के शरीर में कोई भी हरकत नहीं थी। उनकी आंखों की पुतलियां बाहर आ चुकी थीं, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद मुसद्दीक खान और उनके सहयोगी डॉक्टर्स ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ, जहां उनको ओपन हार्ट मसाज दी गई, लेकिन भुट्टो का शरीर ठंडा पड़ रहा था।
शाम के तकरीबन 6:16 पर बेनजीर को मृत घोषित कर दिया गया। और इस तरह अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो और भाइयों की तरह ही बेनजीर भुट्टो को भी एक हिंसक मौत ही नसीब हुई। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में अनदर भुट्टो गॉन, अनदर ब्लैक डे जैसी हेडलाइंस छाई रहीं। आपको बता दें कि भुट्टो परिवार के ज्यादातर सदस्यों का अंजाम हमेशा दुखद ही रहा। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की ही एक जेल में फौजी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया था। वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था। जुल्फिकार पर अपने पॉलिटिकल राइवल्स को मरवाने का आरोप मढ़ा गया। बेनजीर के 2 भाइयों मुर्तजा और शाहनवाज की मृत्यु भी संदिग्ध ही रही। साल 1985 में शाहनवाज का शव फ्रांस में उनके अपार्टमेंट में मिला था। कहा जाता है कि उनको जहर दिया गया था। वहीं दूसरे भाई मुर्तजा अपने 6 साथियों के साथ पुलिस के साथ एक कथित गन बैटल में मारे गए थे। बेनजीर भुट्टो एक कद्दावर नेता थीं जो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जहां बेनजीर को चाहने वाले बेशुमार थे, वहीं वो हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहीं। बात करें बेनजीर के सफर की तो उनका जन्म 21 जून 1953 को कराची में हुआ था। वो अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो और मां बेगम नुसरत भुट्टो की पहली संतान थीं। भुट्टो की एजुकेशन पाकिस्तान के एक बेहतरीन स्कूल से हुई। उनकी शुरुआती पढ़ाई लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल में हुई और हायर स्टडीज कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी और फिर जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट से हुई। भुट्टो ने अपने पूरे जीवन में अपने पिता को आइडलाइज किया। वे जब सिर्फ 5 साल की थीं, तब उनके पिता सरकार में ऊर्जा मंत्री बन गए थे। जब भुट्टो 9 साल की हुई, तब तक वो विदेश मंत्री बन चुके थे। कह सकते हैं कि बचपन से ही बेनजीर को अच्छा खासा एक्सपोजर मिला था। वो पिता के साथ अक्सर यात्राएं किया करती थीं। फॉरेन डिप्लोमेट से भी वो अक्सर अपने पिता के साथ मिल लिया करती थीं। जुल्फिकार अली भुट्टो के हालांकि अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उनके एक के बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे, जिससे नाराज होकर नुसरत भुट्टो ईरान चली गईं। लेकिन जुल्फिकार ने बच्चों को उनके साथ जाने की इजाजत नहीं दी और वो बाद में कराची में ही रहने लगी। अपनी पूरी जिंदगी भुट्टो ने अपने जीवन से जुड़े इस अहम पहलू पर कभी बात ही नहीं की। 1966 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरकार से रेजिग्नेशन दे दिया। 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्थापना की। यहीं से बेनजीर भुट्टो के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि बेनजीर की उम्र इस समय काफी कम थी, लेकिन वो अपने फादर को पूरा सपोर्ट किया करती थी, उनकी पूरी मददगार थी। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हमेशा वही शिरकत किया करती थी। 1969 तक देश के हालात काफी खराब हो चुके थे। राष्ट्रपति अयूब खान के खिलाफ दंगे भड़क रहे थे और इसी बीच जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं इस दौरान उन्होंने बेनजीर को चिट्ठी लिखी और उनको अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा। 1969 में ही बेनजीर ने विदेश का रुख किया और 1969 से 1973 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रैडक्लिफ कॉलेज से पढ़ाई की। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली। इसी बीच 1971 में पाकिस्तान में 13 साल के मिलिट्री रूल का अंत हो गया और जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। साल 1973 में वे पाकिस्तान के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तान के लिए जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज थी। एक ऐसा देश जो नफरत से पैदा हुआ था, जहां पे सिर से लेकर पैर तक फौज की हुकूमत थी, आज वहां पहली बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। हालांकि बेनजीर भुट्टो उस वक्त लंदन में थी, लेकिन वो अक्सर अपने पिता के साथ विदेश यात्राएं किया करती थीं। पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा था और यहीं जुल्फिकार अली भुट्टो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत
उनको अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। 1976 में भुट्टो ने जियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। कहा जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो का बिहेवियर जियाउल हक के साथ कुछ खास ठीक नहीं था, और यह भी कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जियाउल हक अक्सर बहुत ज्यादा चमचागिरी किया करते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो जियाउल हक को एक ढंग से अपना पर्सनल सेवक, अपने गुलाम की तरह ट्रीट किया करते थे। बात बात पे सबके सामने जियाउल हक को झाड़ देना, उनकी बेइज्जती कर देना। जुल्फिकार अली भुट्टो को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जियाउल हक की ये बेइज्जती उनको आगे जाकर भारी पड़ने वाली है, और कहते हैं इसी बेइज्जती का बदला लेते हुए जियाउल हक ने 1977 में तख्ता पलट कर दिया। 1979 में जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो से अचानक सत्ता छीन ली। मिलिट्री कू हुआ, भुट्टो के खिलाफ साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी की गई, एक झूठा केस चला और भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। At the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. अभी आपने जो सुना वो BBC आर्काइव से लिया गया बेनजीर भुट्टो का इंटरव्यू था, जिसमें वो अपने पिता से अपनी आखिरी मुलाकात को याद कर रही हैं। वो बता रही हैं कि वो अपने पिता को गले लगाकर अलविदा बोलना चाहती थीं, लेकिन जेल प्रशासन ने दरवाजा तक नहीं खोला। इसका जिक्र बेनजीर ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में भी किया है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी मौत से पहले अपनी वाइफ और बेनजीर को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी थी, लेकिन वो दोनों नहीं मानी। पिता का साया अपने सर पर से हटने के बाद बेनजीर ने कैसे खुद को संभाला और पहुंची प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, और कौन था उनका कातिल, इस सब से पर्दा हटाएंगे हम विश्व चर्चित हत्याएं के अगले एपिसोड में। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ, सुनते रहिए ईयरशॉट।